हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अफीम युद्ध के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि अफीम युद्ध क्यों लड़ा गया, किन किन देशों के बीच लड़ा गया, कब प्रारंभ हुआ तथा इसके क्या क्या परिणाम रहे। सारे बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं अफीम युद्ध के पृष्ठभूमि को। देखिए, अफीम युद्ध के पृष्ठभूमि को समझने के लिए सबसे पहले इन 5 बिंदुओं को समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच? चीन और ब्रिटेन के बीच। अफीम युद्ध जो है ना, वो किसके बीच लड़ा गया? चीन और ब्रिटेन के बीच। समय क्या रहा, किस समय लड़ा गया था अफीम युद्ध? चूँकि अफीम युद्ध 2 समय अवधि में लड़ा गया था, जिस कारण इसे प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक लड़ा गया था, जबकि दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1807 तक लड़ा गया था। स्थान क्या रहा? पूर्वी चीन। मतलब अफीम युद्ध जो लड़ा जा रहा था ना, वो चीन के पूर्वी भाग में लड़ा जा रहा था। अगला बिंदु क्या है? अफीम युद्ध का मुख्य कारण। अफीम युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा? चीन और ब्रिटेन के बीच व्यापार विवाद का बढ़ना। चूँकि हुआ क्या जानते हैं, चीन और ब्रिटेन के बीच व्यापार को लेकर इतना अधिक विवाद हो गया ना कि लास्ट तक इसको सुलझाना पॉसिबल नहीं रहा, जिस कारण युद्ध ही एकमात्र रास्ता बच गया था। अफीम युद्ध का परिणाम क्या हुआ? चीन हार गया और उसे क्या करना पड़ा? ब्रिटेन के साथ संधि कर युद्ध को रोकना पड़ा। तो चलिए देखते हैं प्रथम अफीम युद्ध। देखिए, प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842। तो प्रथम अफीम युद्ध कब से कब लड़ा गया? 1839 से 1842 तक। चलिए प्रथम अफीम युद्ध के पृष्ठभूमि को समझते हैं। इंग्लैंड अपना व्यापार अलग अलग देशों में करते रहता था। इसी बीच इंग्लैंड अपने व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चीन पहुंच गया, परंतु इंग्लैंड का चीन में व्यापार करना आसान नहीं था, क्योंकि चीन ने इंग्लैंड पर कई प्रकार का व्यापारिक प्रतिबंध लगाकर रखा था। परंतु इंग्लैंड भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने क्या किया? चीन में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा। चीन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को क्या कम करना चाहता था, जिस कारण चीन और ब्रिटेन के बीच क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे प्रथम अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए हुआ क्या, इंग्लैंड जो था ना, वो क्या करता था? व्यापार करने अलग अलग देशों में घूमता रहता था। इसी बीच इंग्लैंड व्यापार करने कहाँ पहुँच गया? चीन पहुँच गया। परंतु चीन में इंग्लैंड का व्यापार करना आसान नहीं था, क्योंकि क्या किया था? चीन ने इंग्लैंड पर कई प्रकार का क्या व्यापारिक प्रतिबंध लगा कर रखा था। परंतु क्या इंग्लैंड भी पीछे हटने वाला नहीं था। इंग्लैंड ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए चीन भेज दिया, और चीन ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को क्या कम करना चाहता था, जिस कारण क्या हुआ? इंग्लैंड और चीन के बीच क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे प्रथम अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रथम अफीम युद्ध के कारण। देखिए, प्रथम अफीम युद्ध के पहला कारण क्या है? अफीम व्यापार में वृद्धि। 18 ईस्वी में अफीम का व्यापार 4000 पेटी था, परंतु 1839 में यह व्यापार बढ़कर 30,000 पेटी हो गया। 1800 ईस्वी में अफीम का व्यापार कितना था? 4000 पेटी था, जो 1839 में बढ़कर कितना हो गया? 30,000 पेटी हो गया। चीन इस अफीम के बढ़ते व्यापार को और आर्थिक संकट को देखते हुए मंचू सरकार ने 1838 में अफीम व्यापार को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे अंग्रेज क्रोधित हो गए। देखिए, अफीम युद्ध का द्वितीय कारण क्या था? कोटो प्रथा। मंचू सरकार के सामने विदेशियों को जाने पर उन्हें कोटो प्रथा का पालन करना अनिवार्य था। मतलब मंचू सरकार, जो उस समय चीन का प्रमुख शासक था, यदि उसके सामने कोई भी विदेशी जाता तो उसे क्या करना पड़ता था? कोटो प्रथा का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो चलिए देखते कोटो प्रथा क्या। इस प्रथा के तहत उन्हें क्या करना पड़ता था? 3 बार घुटना टेकना होता और 9 बार
माथा जमीन पर रखना होता था। इस कारण यह तनाव का कारण बन गया। कोटो प्रथा के कारण क्या हुआ, विदेशी के मन में क्या हुआ, आक्रोश उत्पन्न हो गया और उन्हें यह अपमान करने के समान लग रहा है, जिस कारण वे क्या क्रोधित हो गए और दोनों के बीच क्या हुआ, तनाव प्रारंभ हो गया। तृतीय कारण क्या है, कोहंग माध्यम। देखिए यह क्या है, यह 13 व्यापारियों का एक संघ था। कोहंग माध्यम जो था ना वो कितना था, कोहंग माध्यम जो था ना वह 13 व्यापारियों का एक समूह था। ब्रिटेन इनके माध्यम से ही चीन में व्यापार करता था, यानी ब्रिटेन जो अपना व्यापार चीन में करता था वह कोहंग माध्यम से ही करता था, वह डायरेक्टली चीन के साथ व्यापार नहीं करता था। यह संघ कम कीमत में अंग्रेजों से सामान खरीदकर अधिक कीमत पर चीन में बेच देता था, जिस कारण अंग्रेजों को मिलने वाला फायदा को कोहंग माध्यम को मिल जाता था, जिससे अंग्रेज क्रोधित हो गए। कोहंग माध्यम जो था ना वो क्या करता था, अंग्रेजों से सामान खरीद लेता था कम कीमत पर और उसे क्या करता था, चीन में अधिक कीमत पर बेच देता था, जिस कारण जो फायदा अंग्रेजों को मिलना था वो फायदा किसे मिल जाता था, कोहंग माध्यम को मिल जाता था, जिस कारण क्या हुआ, अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। इस प्रकार कोहंग माध्यम भी प्रथम अभिमत युद्ध का एक प्रमुख कारण रहा। देखिए चौथा कारण क्या है, प्रार्थना पत्र का प्रश्न। ब्रिटिश अधिकारी जब कोई पत्र संदेश पत्र के रूप में देते थे तब चीन उसे अस्वीकार कर देते थे और अपने मांगों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखने को कहते थे, जिस कारण उनके बीच मतभेद आरंभ हो गया। क्योंकि होता क्या था जानते हैं, ब्रिटिश अधिकारी जो थे ना वो अपनी मांगों को क्या संदेश पत्र के माध्यम से मंचू सरकार के समक्ष रखते थे, परंतु मंचू सरकार क्या करते थे, उन मांगों को अस्वीकार कर देते थे, मतलब उस मांगों को नहीं मानते थे और मंचू सरकार उन्हें बोलते थे कि आप अपनी मांगों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखें तभी जाके आपके मांगों को पूरा किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जिस कारण क्या हुआ, ब्रिटिश और मंचू सरकार के बीच क्या हुआ, मतभेद आरंभ हो गया। देखिए पांचवा कारण क्या रहा, तत्कालीन कारण। तो चलिए देखते हैं तत्कालीन कारण क्या रहा। अफीम के तस्कर को रोकने के लिए मंचू सरकार ने कमिश्नर लिंटसे हुसू को कैंटन भेजा। अफीम के तस्कर को क्या रोकने के लिए मंचू सरकार ने क्या किया, लिंटसे हुसू को कहाँ भेजा, कैंटन भेजा। कैंटन जो एक प्रमुख व्यापारिक जगह था, वहाँ पर लिंटसे हुसू को भेजा और बोला कि जो अफीम का तस्कर कर रहा उन्हें आप जाके रोकिए। कमिश्नर ने अंग्रेजों के समक्ष दो मांग रखी। लिंटसे हुसू कैंटन पहुंच गया और उसने क्या किया, अंग्रेजों समक्ष दो मांग रखी। पहला क्या, विदेशी व्यापारी अपना सारा अफीम सरकार को सौंप दे, मतलब विदेशी व्यापारियों के पास जितना भी अफीम है उन्हें मंचू सरकार को सौंप दे। दूसरा मांग क्या रखा, भविष्य में अफीम का व्यापार ना करने का आश्वासन दे। और दूसरा मांग रखा कि वे भविष्य में अफीम का व्यापार नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने पास मौजूद 20,000 पेटी अफीम को कमिश्नर को सौंप दिया, जिसे लिंटसे ने नमक और चूना मिलाकर नष्ट कर दिया। अफीम के पेटियों के इस प्रकार के नष्ट हो जाने से ब्रिटिश अधिकारी इलियट बहुत नाराज हो गया और इस घटना के कारण उसने चीन की दूसरी मांग को नहीं माना। दूसरी मांग क्या थी कि भविष्य में कभी अफीम का व्यापार नहीं करेंगे। इसको ब्रिटेन ने नहीं माना और ब्रिटेन ने क्या किया, चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार हमने 5 कारणों को देखा। पहला कारण क्या था, अफीम व्यापार में वृद्धि। द्वितीय कारण क्या था, कोटो प्रथा। तृतीय कारण क्या था, कोहंग माध्यम। चौथा कारण क्या था, प्रार्थना पत्र। और पांचवा कारण तत्कालीन कारण। तो इस प्रकार प्रथम अफीम युद्ध के 5 कारण देखें। अब चलिए देखते हैं प्रथम अफीम युद्ध के परिणाम क्या क्या होंगे। तो चलिए अब देखते हैं प्रथम अफीम युद्ध के परिणाम। देखिए प्रथम अफीम युद्ध को नानकिंग की संधि कर रोक दिया गया। नानकिंग की संधि कब हुआ, 29 अगस्त 1842 ईस्वी को नानकिंग की संधि द्वारा किसे रोका गया, प्रथम अफीम युद्ध को। किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटेन और
चीन के बीच। चलिए देखते हैं प्रथम अफियुद्ध के परिणाम या नानकिंग की संधि। देखिए प्रथम अफियुद्ध के क्या क्या परिणाम रहे। पहला, अंग्रेजों को कैंटन सहित 5 बंदरगाह पर रहने और व्यापार करने की छूट दी गई। अंग्रेजों को क्या अधिकार मिल गया कि वे कैंटन में रह सकते हैं और उसके साथ साथ क्या उसे 5 बंदरगाह पर भी रहने और व्यापार करने की छूट दी गई। हांगकांग का द्वीप अंग्रेजों को मिल गया। हांगकांग का जो द्वीप था पहले चीन के अंडर में रहता था, उसे नानकिंग संधि के बाद अंग्रेजों को मिल गया। तीसरा परिणाम क्या रहा, कोहंग माध्यम को समाप्त कर दिया गया। कोहंग माध्यम व्यापार का एक संघ था, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और क्या अब अंग्रेज अब सीधा चीन के साथ व्यापार करने के लिए छूट दिया गया। चीन को 1,20,00,000 क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। नानकिंग की संधि के तहत चीन को 1,20,00,000 क्षतिपूर्ति के रूप में क्या करना पड़ा, देना पड़ा। किसे, तो ब्रिटेन को। चलिए देखते हैं पांचवा परिणाम, कोटो प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कोटो प्रथा जिसमें क्या करना पड़ता था, 3 बार घुटना टेकना पड़ता था और 9 बार माथा को जमीन पर रखना होता था। इस प्रथा को क्या कर दिया गया, नानकिंग की संधि द्वारा समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश को स्वतंत्र दिया गया कि वह प्रार्थना पत्र के स्थान पर संदेश पत्र का उपयोग कर सकता है और ब्रिटिश को अधिकार दे दिया गया कि वे अपनी मांगों को अब संदेश पत्र के माध्यम से रख सकता है। 7वां पॉइंट चलिए देखते हैं, चीन ने स्वीकार कर लिया कि जो सुविधा अन्य देशों को मिलेगा वह सुविधा ब्रिटेन को भी दिया जाएगा। और चीन ने नानकिंग की संधि द्वारा स्वीकार कर लिया कि जो व्यापारिक सुविधा अन्य देशों को देगा वह सुविधा ब्रिटेन को भी देगा। तो इस प्रकार हमने प्रथम अफियुद्ध के पृष्ठभूमि को समझा, उसके 5 कारणों को देखा, उसके बाद उसके परिणाम को देखा। इसी प्रकार प्रथम अफियुद्ध के पूरे कहानी को विस्तार से समझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।